बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर हम जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष का है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होती है, रिटन का एग्जाम होता है। यदि हम पेपर की बात कर ले तो सभी विश्वविद्यालय का जो है सिलेबस सेम ही है। यूपी की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी का सिलेबस सेम है। चाहे आपका माँ शंकरपुरी विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर यूपीएससी हो रहा हो, या फिर एमजीक्यूवीपी रहा हो, या फिर आरएमएलयू रहा हो, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे सीसीएसई रही हो, सभी विश्वविद्यालय में जो आपकी लिखित की परीक्षा कराई जाती है आपके थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको ये जो है फिजिक्स का आपका मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इस मॉडल पेपर से, क्वेश्चन पेपर से सारे प्रश्न यदि आप रट के जाते हो तो गारंटी लेता हूँ आप बिल्कुल इस पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। एक मैं जो है जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो में अपलोड करूंगा, आप दोनों से यदि तैयार करके जाते हो तो गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तेज गति से हम जो है पेपर को एनालाइज करे ले रहे हैं। इसमें आपको जो है फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड जो है मॉडर्न ऑप्टिक्स, आपको इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर का नेम जो है आपको देख लेना सबसे पहले, यदि सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलेगा। इसी को हम पेपर आज देखे ले रहे हैं। पेपर आपका जो है 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। चलेगा। यहाँ से सबसे पहले मैं जो है सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले सेक्शन ए में आपकी जो प्रश्न पूछे जाएंगे सभी आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें जो है टोटल 5 प्रश्न आपके पूछे गए सेक्शन ए में, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में जो है टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रश्न नहीं चाहे कोई भी पूछा जाए, सभी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें जो है सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक होगी आपकी यूपीएससी होगी, एक अवध विश्वविद्यालय हो गया। इसमें सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी आपके एमजीक्यूपी हो गया, सीसीएसई हो गया, मां शंकरपुरी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया, और भी विश्वविद्यालय होगी, जिसमें आपकी जो केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जितने भी पूछे जाएं उससे मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करके जरूर आइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलेगा। हम प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें जो है सेक्शन ए के सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, तो वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके सारे रहेंगे। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। मैक्सवेल के जो है समीकरण का आपको जो समाकलन के रूप में आपको इसको लिखना है। ठीक है, मैक्सवेल का जो है इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका जो है इक्वेशन क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। इसका कभी कभी इसको इसका व्युत्पत्ति भी पूछ लेता है, इसका कैसे जो है थ्योरी, कैसे इसकी जो है निर्माण विधि जो है ये भी पूछ लेता है, इस कैसे इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो ये सब आपको देख लेना है इसके थ्योरी के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न मैक्सवेल से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनेगा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है कि किसी जो है प्रकाशिक यंत्र की जो विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी जो है व्हाट डू यू मीन बाय रिसोल्विंग पावर ऑफ द एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो है पहली बात तो रिसोल्विंग पावर जो है कभी कभी एग्जाम में जो है शॉर्ट नोट में अलग ही क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, और कभी कभी जो है विभेदन यंत्र की पूछ लेता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो है रिसोल्विंग पावर पूछ लेता है एग्जाम में। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, कोई भी पूछे आपको ये उत्तर लिख देना है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आप जब भी अपना लिखने जाए, मान लो आपको थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत आपको पता है, तो आप सबसे पहले थोड़ा बहुत जो सही सही आपको पता है आप उसको बनाकर लिख दीजिएगा। मेन जो उसकी डिफिनेशन होती है, बात कर आपको जो है उसकी बना बनाकर भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको पता है पहले उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाद में जो नहीं प्रश्न है पता है आपको, यदि समय बच रहा तो उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा जो आपको आते हैं, जिससे एग्जामिनर आपका जब शुरुआत में कापी आपका चेक करेगा कि उसको जब लगेगा कि बच्चे ने जो है काफी मेहनत की है, काफी सही से लिखा है, सब कुछ सही से नहीं लिख रहा है, तो शुरुआत के ज्यादातर जो है एग्जामिनर चेक करता है प्रश्नों को। ठीक है, यदि उसको सही लगेंगे तो हो सकता है लास्ट में क्वेश्चन ना देखे जल्दबाजी में, उसके भी नंबर आपको लिखने के दे दे। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो भी पता है उनको जरूर आप सॉल्व करके आइएगा, उसके बाद जो नहीं पता उनको भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि कालिक संबद्धता को आपको परिभाषित करना है, ये क्या होता है। ठीक है, आपका टेम्पोरल आपका कोहेरेंस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। बायो सेवर्ट में आपका जो है नियम जो है, इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसेगा। बोस्टन लॉ जो है बायो सेवर्ट के नियम, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से प्रॉपर रिपीट हो रहे हैं। 2 साल से किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर उठा लो पिछले साल का, ये क्वेश्चन आपको कॉमनली मिलेगा ही। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन को बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है इसको आपको समझाना है, और जो है व्हाट इज द बोस्टन लॉ, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, दोनों को रट लो।
चलेगा। हम अगले प्रश्नों में बढ़ेंगे। फिर यहाँ से आपका जो है सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। अब इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन बी में आपके जो टोटल आपके 8 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जिसमें से केवल आपको जो है 5 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको जो उत्तर देना पड़ेगा आपको जो है 100 वर्ड में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके रहते हैं सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों पर की हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ कि लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसेगा ही। और 100 प्रेरण को आपको समझाना है। ठीक है, 100 प्रेरण क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, फेनोमेनन, ये भी क्वेश्चन हाई लेवल का। ये इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहली बात तो लेंज का नियम क्या होता है और दूसरा 100 प्रेरण क्या होता है, इसके आपको समझाना है। इन दोनों को टिक लगा लो। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका पेपर पूरा 75 नंबर का आता है। ठीक है, यदि इस सारे प्रश्नों को आप रट के जाओगे तो गारंटी लेता हूँ आपके जो है देखा है 55 से 60 नंबर आपका इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न आप तैयार करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। यदि पूरे आप नंबर पूरे में से पूरे प्राप्त करना चाह रहे हो, पूरे प्रश्न सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आप मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और ये मॉडल पेपर दोनों से रट कर जाइएगा। इससे बाहर तो एग्जाम में कोई मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या होता है, इसको स्पेशली तैयार कर लेना है। क्या होता है ये, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि विद्युत जो है तीव्रता ई जो है विद्युत ध्रुवण पी और जो है विद्युत विस्थापन डी के बीच जो है आपको जो है संबंध आपको स्थापित आपको करना है। काफी हाई लेवल क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम में आपको एक बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलेगा, हाँ बी नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर हम देखेंगे कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, आपका पोलराइज्ड और जो है अनपोलराइज्ड, ये जो है लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, ये भी पिछले 2-3 साल से प्रॉपर हो रहा है। और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसको जो है कह सकते हो कैसे हम जानेंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ये भी आपको बताना रहेगा। तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। अंतर पूछेगा तो दोनों की डिफिनेशन आप अलग अलग छोड़कर लिख दीजिएगा, एग्जामिनर नंबर पूरे दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, दोनों की डिफिनेशन आपको कंपल्सरी आपको आनी चाहिए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है डी नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ग जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नापने के लिए जो है माइकलसन व्यतक्रमापी का जो है उपयोग किस प्रकार जो है हो सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माइकलसन आपका इंटरफेरोमीटर जो होता है, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, इसके बारे में स्पेशली तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा लॉन्ग में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन की चांस इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की, इसको भी रट लीजिएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में बनेगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है कि हीलियम नियान गैस जो है लेजर का आपको विवेचना करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, तीनों गैसों के बारे में, हीलियम नियान और जो है गैस लेजर का आपको विवेचना करना है, इसके बारे में देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ई नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब अगले हम देखेंगे। हाँ, एफ नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है एक समान रूप से जो है आवेशित गोलों के कारण जो है गॉस की प्रमेय से जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है आपको एक व्यंजन का जो है आपको निगमन करना है। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है गॉस थ्योरम के उपयोग से। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनेगा, ये भी आपका क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एक समतल जो है ग्रेटिंग के प्रति जो है प्रति सेंटीमीटर कितनी रेखाएं हैं, जो कि 6 गुणे 10⁻⁵ जो है सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की जो है प्रथम क्रम की रेखा को जो है 30 डिग्री सेल्सियस जो है विवर्तन कोण पर जो है देती है। तो ये इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये वैसे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, लेकिन आप इसके सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। बहुत ही म्यूचुअल आपका इंडक्टेंस क्या होता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में स्पेशली तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एग्जाम में। ठीक है, पिछले साल भी रिपीट हुआ है मोस्टली। तो एच नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ से फिर आपके जो है यहाँ से फिर सेक्शन सी के आपके प्रश्न जो है स्टार्ट हो गए हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें जो है टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। आप ये चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए। आपका सेक्शन बी आपका और सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन आपके बी में जो टोटल 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको जो है केवल 5 ही प्रश्न आपको करना था। ठीक है, आप सेक्शन जो है बी आप तैयार कर लो, सारे प्रश्न एक भी छोड़ो ना। और सेक्शन इसी तरह आपका सी में जो है 4 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करना है। आप ये दोनों के प्रश्न आप तैयार कर लो, गारंटी लेता हूं आपके सेक्शन बी व सी पूर्णतः आपका क्लियर हो जाएगा। अन्य कोई भी प्रश्न आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सेक्शन ए में हो सकता है 1-2 प्रश्न अलग से आ जाएं, उसकी मैं बात नहीं करता हूं, नहीं तो आपको ये दोनों आपके सेक्शन आसानी से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी की हम बात कर लें तो इसमें जो है आपको उत्तर देना पड़ेगा 400 वर्ड होता है, क्योंकि इसमें प्रश्न सारे रहेंगे 10 या 20 नंबर में आपके प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि व्यतिकरण को जो है परिभाषित कीजिए, इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यतिकरण की आपको परिभाषा आपको तैयार कर लेना है तथा जो है फ्रिंज की जो है चौड़ाई के लिए जो है एक जो है व्यंजक व्युत्पन्न आपको करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में इसलिए आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल एग्जाम में आपके बनेगा ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि जोन प्लेट क्या होती है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जोन प्लेट क्या होती है, इसका जो है सिद्धांत दीजिए और दर्शाइए कि जो है जोन प्लेट में जो है बहुत फोकस होते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो व्हाट इज द जोन प्लेट क्या होती है। जोन प्लेट जो है काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में। तो जोन प्लेट क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी जो है लॉन्ग में प्रश्न आपका एग्जाम में दे देता है सेक्शन ए वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। फिर बी नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर हम सी नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दिया हुआ है कि स्थिर विद्युतिकी में जो है गैस का आपको जो है नियम बताना है तथा इससे जो है आपको सिद्ध भी करना है। गॉस के नियम के जो है अवकल रूप से जो है प्राप्त करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अवकल इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला आपका दिया हुआ डी नंबर कि समतल विद्युत जो है चुंबकीय तरंग का जो है समीकरण आपको निकालना है तथा दर्शाइए कि जो है मुक्त आकाश में जो है प्रकाश की चाल में जो है गति करती है, ये भी आपको दर्शाना रहेगा, ठीक है। ये आपका डी नंबर क्वेश्चन था लास्ट का, सारा मैंने पेपर आपको डिस्कस कर दिया है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है, सारे प्रश्न तैयार कर लो। मैंने सारे मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है आपको जो है इसमें जो है को करिकुलर कोर्स के तहत इसको इसमें आपको पेपर देना रहता है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र के कंपलसरी आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का सभी विश्वविद्यालय में। उसकी भी मैंने क्लासें करा दी हैं, अब जाकर प्लेलिस्ट में उसको भी वॉच कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।